यही तो पॉइंट रिकॉर्ड करने वाला है यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सो नाउ बेटा जी, अब हमने इन तीनों ब्लॉक्स को आमने सामने लाना है, और मैं ये बता रहा हूँ बेटा गारंटी के साथ कि ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ये सबसे ज्यादा यूज होगी आपके सारे डिजाइन। आपने सिंपली जितने बॉक्सेस को आमने सामने लाना है, उन बॉक्सेस को एक रैपर में रखा है, यानी एक पेरेंट में रखा है। आप इस पेरेंट को सिंपली जाके एक प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर लें, डिस्प्ले और फ्लेक्स दे दें। जब आपने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, तो जितने भी चिल्ड्रन एलिमेंट होंगे या जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे उस फ्लेक्स के आइटम्स बन जाएंगे। अब यहाँ एक छोटा सा काम जो है वो गड़बड़ हुआ, बट आपने फिलहाल उसको नहीं देखना कि क्या गड़बड़ हुआ और क्यों गड़बड़ हुआ। आपने सिंपली एक चीज को देखना है कि ये चारों चीजें आमने सामने आ गई। अब बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज आपको थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू शो यू समथिंग। अच्छा, सो अब ये हुआ क्यों हमारे साथ कि ये तीनों चीजें आमने सामने आ गई हैं, लेकिन ये इतने कंजेस्टेड से या लिमिटेड से एरिया में क्यों आई हैं? उसकी रीजन कोई बता सकता है? आई रिपीट माई सर क्वेश्चन। हमने विड्थ 300 पिक्सल, वेरी सर नाइस। हमने विड्थ जो दी है वो 300 पिक्सल वेरी दी हुई है, दैट्स वाई सर नाइस। वो 300 पिक्सल अडॉप्ट कर लिया उसने। एग्जैक्टली वो हमने जो विड्थ है वो बेसिकली 300 पिक्सल दे दी, 300 पिक्सल दी है। तो अब चूंकि पेरेंट भी डिव ही है, तो पेरेंट की विड्थ भी 300 पिक्सल है। तो उसने इन तीनों बॉक्सेस को, ऑरेंज, येलो और ब्लू को, उन्हीं 300 पिक्सल के अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत सी चीजें जो है वो मिक्स हो गई हैं आपस में। So we have a solution for that, and that solution is just to remove this width temporarily. और अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, तो अब ये जो तीनों डिव्स हैं ये एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इनफैक्ट अगर अब मैं आपको कहूँ कि जो सबसे पहले मैंने डिव बनाई थी, जिसको मैंने विड्थ और हाइट दी थी, ये खत्म ही कर दूं सिरे से, इसका कोई काम ही नहीं बचा, तो वो गलत नहीं होगा। अब मेरी जो तीनों डिव्स थी वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, और जिस तरह का लेआउट मुझे रिक्वायर्ड था या दरकार था वो मुझे मिल चुका है। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये है कि जी ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी इतना बड़ा काम कैसे करती है? तो ये जो लेटेस्ट सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक है फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये है बेटा कि इट मेक्स द चिल्ड्रन और इट मेक्स द आइटम्स फ्लेक्सिबल, या इट मेक्स द एलिमेंट्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्स के लिए एक बात बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आप दो या दो से ज्यादा डिव्स को अरेंज करना चाहें, तो उनको एक पेरेंट में रखें, तो पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उस पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाएंगे। यानी इस केस में अगर मैं कहूं कि बॉक्स रैपर ये फ्लेक्स एलिमेंट है, या फ्लेक्स कंटेनर है, या फ्लेक्स पेरेंट है, तीनों नाम यूज हो सकते हैं। बॉक्स रैपर फ्लेक्स पेरेंट है, और बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री, ये तीनों के तीनों अब फ्लेक्स आइटम्स बन चुके हैं। तो सिंपली जो पेरेंट होगा उसको हम फ्लेक्स पेरेंट या फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे, और जो उसके अंदर जितनी भी डिव्स होंगी वो उस फ्लेक्स के आइटम्स होंगे। यहां तक किसी का सवाल? सर किसी एक का? बार रिपीट कर दो। अच्छा बेटा, मैंने ये कहा, अभी देखिएगा, मैंने सिंपल ये खत्म कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स खत्म कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारे बॉक्सेस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ गए। अब ये फुल विड्थ क्यों आए? क्योंकि मैंने विड्थ खत्म कर दी, 300 पिक्सल की जो विड्थ की रिस्ट्रिक्शन थी। तो अब मेरे पास एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ये तीनों के ये तीन के तीन एलिमेंट्स एक पेरेंट के अंदर है, जो ब्लैक है, बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पेरेंट को जो ब्लैक है इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए।
8 पिक्सल पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स टू द पेरेंट। अब आपको लग रहा है सही तरह से कि ब्लैक जो है वो पेरेंट है और अंदर 3 चाइल्ड पड़े, ठीक है। सो 1, 2 और 3 मैंने इनको एक्सप्लिसिटली विड्थ नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट डिव्स ब्लॉक लेवल होती हैं, उन्होंने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली, और फिर उस पेरेंट ने भी अपने कंटेंट के मुताबिक अपनी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर ली, इस ब्लैक पेरेंट ने। अब मैं इन तीनों डिव्स को, इसको, इसको और इसको आमने सामने लाना चाहता हूं, तो मैं इनको डिव्स को नहीं छेड़ूंगा, बल्कि इनके पेरेंट को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। पेरेंट बॉक्स रैपर है, मैंने इनको जाके कहा डिस्प्ले फ्लेक्स। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब फ्लेक्स क्या करता है? फ्लेक्स अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी आइटम्स होते हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मतलब इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विड्थ, यानी अवेलेबल विड्थ को इक्वली अपने तमाम चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास चिल्ड्रन डिव 3 थे, 1, 2 एंड 3। अगर 2 और डाल दूं तो वो उनको भी इसी लाइन में एडजस्ट कर देगा। यानी फ्लेक्स इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच दैट adjusts its elements according to the available width, या यूं कहने के that distributes the available width uniformly between the flex items। मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे अगर 3 बॉक्स हैं, तो मैं इस तीसरे बॉक्स को कॉपी करता हूँ, या पहले को कॉपी करता हूँ ताकि कलर वेरिएशन क्लियर हो जाए, और मैं पहले को तीसरे के बाद फिर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा 3 के बजाय 4 हो गए और चारों को फ्लेक्स ने एडजस्ट कर लिए। अब मैं इस दूसरे को कॉपी करता हूं, पेस्ट कर देता हूं, तो इसने चारों को एडजस्ट कर लिया, पांचों को इनफैक्ट। समझ आ गई बेटा सारों को? बस ये चीज आपने याद रखनी है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू अरेंज एलिमेंट्स या लेआउट एलिमेंट्स, तो you have to place all those elements inside a single div, a parent div, and then give display flex property to the parent. It would automatically adjust all of its children। यहां तक किसी को मसला हो तो बेटा सवाल पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। वसीम। सर सर अगर हमारे पास 10 डिव्स हैं तो हम मतलब 5 को आमने सामने लाना चाहते हैं, मतलब 5-5 कंपेयर बनाना चाहते हैं, तो फिर 2 पेरेंट बनाएंगे उसके लिए? नहीं, टेक्निकली आपके जहन में अभी तक जो सवाल या ये जो उसका जवाब आया ये ठीक आया, लेकिन उसका हल है अभी नहीं बताया, थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले यहाँ तक और कोई सवाल है? जिन बच्चों को बाकी सवाल समझ नहीं आया बेटा, इसका सवाल ये था कि अगर हमें 10 डिव्स बनानी है और हम ये चाहते हैं कि 5 पहली रो में आए, 5 दूसरी रो में आए, तो एक सोल्यूशन तो यही है जो आपने सजेस्ट या प्रपोज किया कि आप इसी पूरे पेरेंट की तरह नीचे एक और पेरेंट बनाएं और उसमें 5 डिव्स मजीद ऐड कर लें। इसका एक और इजीएस्ट सोल्यूशन भी है that I'm going to tell you after a moment, but before that, up till this point किसी और का क्वेश्चन? सर जी जी सर अगर हम जो बॉक्स 1 है उसको 50% की विड्थ दे देते हैं सर, ठीक है, तो सर जो बाकी 4 हैं तो वो बाकी 50% में आएंगे, exactly, मतलब उनको वो डिवाइड करेगा ना? exactly। तो ये इतना इजी है कि आप इसकी खुद एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, अभी हम करके भी देखेंगे। 2 प्रॉपर्टीज मजीद लगेंगी, एक विड्थ भी लग सकती है और एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, सिर्फ फ्लेक्स की। ये तो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, एक सिर्फ फ्लेक्स है, हम उस पे भी देखेंगे। अभी तक मैं सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने गलती की है, टेक्निकल मिस्टेक है यहाँ कोड में। अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं पूछ लूँ फिर। जी जी बोलो। सर इनके बिटवीन में पैडिंग क्रिएट करें थोड़ी सी। पैडिंग होगी तो वो तो बॉक्स और उसके कंटेंट के दरमियान होगी ना, मार्जिन क्रिएट होगा तो वो हाँ बाय मार्जिन पे। So, अच्छा, इन सब बॉक्सेस की जो, क्योंकि ये डिफरेंट है आपका 2 पिक्सल्स, सब बॉक्सेस की आईडी डिफरेंट है, तो मुझे सबको 2 पिक्सल जाके देना पड़ेगा, ठीक है।
सर ठीक सर हो गया? जी बेटा। यस सर। सर आईडी तो हम सिर्फ एक दफा नहीं यूज करते हैं, मतलब आपने एग्जैक्टली व्हाट नीचे दिस इज द पॉइंट आई वांटेड यू इन दोनों फैक्ट नीचे यूज की हुई है स्पीक सर। अप। यही तो मैं कह रहा था कि अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मेरे पास एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गलती एक मैंने की है, उसको करेक्ट करें। इट सीम्स कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अटेंटिव। ये किसने रेज किया है पॉइंट? वसीम ने। जी सर। दैट्स एक्सीलेंट बेटा। एग्जैक्टली यू आर राइट, आई मेड दिस मिस्टेक। क्योंकि मैंने खुद कहा था कि आईडी मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ देखें इसको भी आईडी मिली हुई है बॉक्स 1, और यहाँ फिर मिली हुई है आईडी बॉक्स 1, इसको मिली हुई है बॉक्स 2, और यहाँ फिर आ रहा है बॉक्स 2। तो टेक्निकली इट इज इनकरेक्ट। यानी ये कोई सी की तरह इतना नखरीला नहीं है HTML के ये एरर शो करेगा और आगे चलने नहीं देगा, लेकिन टेक्निकली W3 स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, ये वायलेशन है उसकी कि आप एक आईडी को एक से ज्यादा दफा रेप्लिकेट करें। तो इसलिए ये गलती है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। मैंने चूंकि अभी ये टेस्ट ही किया है, अभी मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा जब क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्लास इज द वन प्रॉपर्टी विच कैन बी शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स। बट क्लास को अभी नहीं आप फोकस करें, अभी सिर्फ ये फोकस करना है और ये समझना है कि हमने गलती की हुई है और इस गलती को हमने लेटर ऑन कहीं जाके करेक्ट करना है। एनीहाउ, सो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है सबका। सो वी आर गुड टू डिजाइन बेसिक लेआउट्स, और अब से ऑनवर्ड आपकी जो बेसिक लेआउट की वो है एक्सरसाइजेस और लैब प्रैक्टिसेस वो शुरू होंगी। अगर आप लाइव होते हैं इन कैंपस तो मैं आपको टाइम देता, आप ये खुद बनाते, ये शेयर करते, उसमें गलतियां करते, टकरे मारते और बहुत कुछ सीखते। बट यू आर नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली, सो लेट्स डिस्कस समथिंग सम मोर प्रॉपर्टी। सर थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज पढ़ा देना और उसके बाद कोई टास्क दे दें जो फिर नेक्स्ट लैब में आप चेक कर लेंगे। ठीक ठीक, अभी तो हमारे पास 2 घंटे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं इसीलिए थोड़ा स्लो हो गया हूँ, मैं कहा यार ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं शायद, आहिस्ता आहिस्ता कवर करते हैं चीजों को। यू आर मोर देन वेलकम बेटा, आस्क एनी क्वेश्चन इफ you have in your mind, because this is after all going to be very exciting and interesting course for you people. अच्छा जी, so now सर जी जी बेटा। सर ये इस जगह सर पैडिंग और मार्जिन दोनों लगी हुई है सर। पैडिंग पेरेंट को लगी हुई है, मार्जिन चिल्ड्रन को लगा। ठीक है सर। ये कौन कर रहे हैं एनोटेशन वगैरह? सर ये मैंने की थी सर। अच्छा, तंग ना किया करो यार, शरीफ आदमी है तुम। नहीं सर वो मैंने कहा आपको वो कर दूं ना, अच्छा ठीक है ठीक है, नोटिफाई कर दूं। कोई ओके बेटा। ये पेरेंट पे पैडिंग लगी हुई है ब्लैक, और चिल्ड्रन पे मार्जिन लगा हुआ है। तो चिल्ड्रन पे भी पैडिंग कर देंगे तो चिल्ड्रन का कंटेंट ये जो बिल्कुल एजेस पे जुड़ा हुआ है ये भी मतलब हट जाएगा, डिस्टेंस के साथ आ जाएगा। अब एक और काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे दे दूं पैडिंग सारे बॉक्सेस को। पैडिंग should be 5 pixels from all around, हर तरफ से 5 पिक्सल, टॉप से, राइट से, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी। So it looks good. Once again 5 पिक्सल कम है यार, 8 कर देते। This is what अब कुछ अच्छा लग रहा है। अब हमने ये तरीका है बेटा, अगर पैडिंग आप आइटम को देंगे, फ्लेक्स आइटम्स को। अच्छा मैं नाम ये यूज करूंगा, आपने इसलिए ये मेंशन कर लेना कि जो पेरेंट होगा मैं उसे फ्लेक्स कंटेनर कहूंगा, और जो चाइल्ड होगा मैं उसे फ्लेक्स आइटम कहूंगा। दैट्स इट। तो ये सारे फ्लेक्स आइटम्स है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस वाली को विड्थ दे दूं बिल फर्ज 50%, क्या हुआ? सर जिन वो बॉक्स सर आईडी सेम है, वो आईडी छोटे सेम है सर दोनों की, इसलिए और क्या हुआ? वो तो ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई होगी 50%। और सर हाइट सेम रही है क्योंकि हमने मेंशन की। हाइट भी सेम रही है, वो तो चेंज बिहेवियर में चेंज ही नहीं हुआ ना।
और क्या हुआ, किसी को कोई आइडिया? सर जो परसेंट है वो मेरे ख्याल से सर ये दूसरे के पे डिपेंड करता है सर, दूसरे की लेंथ पे डिपेंड करता है शायद, उस वजह से सर इसने छोटा किया है सर। और क्या, और कोई सजेशन, और कोई तुक्का? सर जो हमारी डिव है, जो डिव की जो विड्थ है उसका 50% हो गया। आपके ख्याल में यानी ये जो ओवरऑल डिव थी, ये वाली डिव, इसका हाफ हो गया, इज इट? यस सर, जो उसकी विड्थ है 300। एग्जैक्टली। एनीवे, अभी मुझे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बतानी है, उसके बाद मैं आपको इसकी विड्थ का प्रॉपर बिहेवियर बताऊंगा। सो लेट मी एक्सपेरिमेंट दैट एंड लेट मी रिमूव द डुप्लीकेट वन। तीन with unique IDs, आपको बता सकता है क्या हुआ है? हाँ जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, लेट मी हैव। जी, सो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज फ्लेक्स वन and if I give it flex 2, it is not picking, it is not working right. Flex 3, okay, it's like 2, it's flex 1, flex 1. अच्छा बेटा, एक सवाल का कुछ हद तक सोल्यूशन तो वसीम आपके सवाल का हो गया कि हम एक को ज्यादा वेट देना चाहिए और बाकी दो को कम करना चाहिए, या बाकी दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम सिर्फ फ्लेक्स कहते हैं, यानी विड्थ की मुतबादल कह लें, ये मुतबादल ना कह लें, विड्थ के पैरेलल में यूज होती है। अब ये एक और अलग से इंटरेस्टिंग बहस है कि विड्थ और फ्लेक्स दोनों को इन कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग ये देख लें कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, आप फ्लेक्स आइटम्स में से एक आइटम की विड्थ दूसरे से ज्यादा, इन बाकियों से डबल कर लें या बाकियों से कंपैरेटिवली ज्यादा कर लें, तो उसके लिए आपके पास ये एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी है। अब ये प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करती है। आपने पहली बॉक्स 1 को कहा कि फ्लेक्स 2 और 2 और 3 को कहा 1 1, तो ये ऑटोमेटिकली ओवरऑल इस पूरे सेक्शन की कैलकुलेशन में इन दो को 1 1 में डिवाइड करेगा और इसको क्या करेगा, इन दोनों से डबल कर लेगा। यानी अब इसकी विड्थ जो है वो डबल देन दिस एंड देन दिस है, और ये जो है वो आपस में सिंगल सिंगल है। तो हम इस फ्लेक्स के साथ साथ विड्थ को भी, यानी विड्थ की परसेंटेज को भी जब यूज करेंगे तो हम परफेक्टली
अभी तो खैर आपको इस नज़र में, ये इस सिनेरियो में भी परफेक्टली वो चीज़ मिल रही है जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, बट इसमें एक छोटी सी और भी फंक्शनैलिटी है, टेक्निकलिटी है, that सर will obviously be discussed। जी बेटा। सर इसने मतलब जो आपने 50% विड्थ की थी, तो उसके उसके लिहाज से क्यों नहीं सर इसने वो किया था अलान के? सर है तो ये उसी में सर मैंने गालिबन पेरेंट अभी में। आपको एक चीज़ डिस्कस की है कि इसमें छोटी सी टेक्निकलिटी और है, बिकॉज सिर्फ ये जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टीज का मर्जर है, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स विड्थ। इन तीनों का मर्जर होके ये एक प्रॉपर्टी बनती है, जिसको मैंने सिर्फ फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 2 और फ्लेक्स 2 दे दिया। तो मैं कंफ्यूजन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए आपको फिलहाल यूं समझे कि इस शॉर्ट सोल्यूशन को बताया। कंप्लीट डिटेल जब हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और विड्थ की परसेंटेज को पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मुझे अभी ये श्योरिटी नहीं है कि बाकी लोग मेरे साथ हैं या नहीं है, तो मैंने इसको पहले तो ये गलती की कि ये जो फ्लेक्स की एडवांस प्रॉपर्टी को छेड़ दिया, फिर मैंने कहा अभी छेड़ ही दिया तो इसको पूरा कर लेता हूँ, बाकी इसके कॉम्बिनेशन में जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो हम बात, बल्कि आप खुद ना, इनफैक्ट यू कैन गूगल इट राइट नाउ। सिर्फ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को गूगल करेंगे तो आपको खुद ही बता देगा कि ये कितनी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, कैसे बिहेव करता है। मैं खुद बाकायदा डिस्कस करूंगा जब किसी लेआउट में इसको बनाएंगे। किसी और का सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं है तो मैं आखिरी वाली प्रॉपर्टी को रिमूव कर दूं। I'll get back to it। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने फ्लेक्स कैसे अप्लाई करना है और फ्लेक्स की मदद से एलिमेंट्स के लेआउट को कैसे एडजस्ट करना है। जी बेटा। शफकत या शफकात? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, सर क्या ये है? जो भी आपने सर वो जो किया था फ्लेक्स का सर, वो नहीं समझ आया सर। छोड़ दो, इसीलिए मिटा दिया। मेरी गलती थी कि मैंने जल्दी डिस्कस कर दिया उसको। ठीक है, उसके बगैर ये चीज़ तो समझ आ गई कि फ्लेक्स की मदद से आप लेआउट को कैसे एडजस्ट करते हैं। यस सर, ये समझ आ गया सर। ठीक है, मेरी क्लास है 11 बजे के बाद, फ्री हो गया। ठीक। जी बेटा, शफकात बेटा, आई रिपीट कि आप इसको स्किप कर दो, आखिरी जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ। नो सर। ये आपसे पहले मुझे अंदाजा हो गया था कि मेजॉरिटी को ये समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैंने उसको बेहतर समझा कि वसीम को भी मैंने एक्सक्यूज किया। ओके बेटा, अब हम ये करते हैं, किसी और का सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं गूगल पे आप भी इसी तरह कर सकते हैं, वेबसाइट लेआउट डिजाइन, इमेज के सर्च पे गया, और yes, this is what I am actually, this kind of layout or this kind of layout। This copy, sorry not copy, okay। ये बेटा हमारा एक लेआउट है और हमने ये लेआउट बनाना है। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा इसको स्टार्ट करके कुछ पोर्शन इसका मैं कंप्लीट करूं, बाकी पोर्शन आपने कंप्लीट करने हैं। इसको जरा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। पहले तो ये आपकी व्यू पोर्ट है, ये 2 डिजाइन है अलग अलग, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक लेआउट है, इस लेआउट में एक हमारे पास ये डिव है
एक हमारे पास ये डिव है, एक हमारे पास ये डिव है, देन एक हमारे पास ये डिव है, एक हमारे पास ये डिव है, एक हमारे पास ये डिव है। जिस बंदे ने ये काम कर लिया है उसको प्रोजेक्ट बनाने की गारंटी मैं देता हूँ कि वो खुद बना सकता है। हाउ सिंपल इट इज। ये पूरा का पूरा लेआउट आपकी एक फ्लेक्स पे बेस कर रहा है, और फ्लेक्स भी आधा फ्लेक्स, यानी जितना हम पढ़ चुके हैं उस फ्लेक्स पे ये काम आपका हो सकता है। फ्लेक्स की बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को एट अ टाइम डिस्कस करना या एक क्लास में डिस्कस करना मेरे ख्याल में इट्स नॉट वाइज। की वजह है कि डिस्कस तो हो जाती हैं, फिर बाद में उनको अप्लाई करने में मसला होता है स्टूडेंट्स। सो this and जी जी बेटा, अब मुझे बताएं, ये जो मैंने वायर फ्रेमिंग की है इससे आपको कुछ अंदाजा हो गया या एक्सप्लेन करो इसको कि क्यों किया, ये ड्राइंग क्यों बनाई है? जमशेद जफर सवाल है आपका, बोले। सर वो बता देना कि डिव्स। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने जो डिव्स दिखाई हैं, जितनी भी चिल्ड्रन डिव्स थी, तो इनके अंदर और भी कुछ थी, वो इनको इग्नोर करना है? और मतलब ये आप इसकी बात कर रहे हो? यस सर, ये हो गया, और जो लास्ट जो बॉक्स है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर पे, लोअर कॉर्नर पे, ये लोअर राइट कॉर्नर पे, ये जिनपे मैंने यस डॉट्स, सर, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी से बचा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने ये अपर पेरेंट लेआउट्स बना लिए ना तो ऑब्वियसली वही लॉजिक डीप नेस्ट होगी, यानी एक डिव के अंदर फर्दर फिर फ्लेक्स लगेगा, फिर नेस्टिंग होती जाएगी। मैं कॉम्प्लेक्सिटी से बचा रहा हूँ आपको इन द बिगिनिंग। इसी तरह आप बेटा ये जो आपने सवाल किया उसके मुताबिक तो फिर ये भी है 3, ठीक है। तो मैंने जो रेड ड्रॉ किए हैं मैं आपको फिलहाल, क्योंकि बिगिनर्स है ना बहुत सारे लोग, तो मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूँ कि इसको एज सिंपल एज यू कैन थिंक ऑफ इट एज। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ और मैं आपके सामने इसको शेयर भी करूंगा ताकि आप इसको, मैं इसको शुरू कराऊं, अभी शुरू कराता हूँ और कुछ मैं बनाता हूँ और फिर मैं कुछ आप पे छोड़ दूंगा। सो लेआउट एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ये वाली एक सिंगल पिक्चर में आ गई। बेटा कितने लोग ऐसे हैं, अब खैर मुझे आंसर तो नहीं मिल सकता, सर्वे कराऊं तो मेजॉरिटी को इस लेआउट को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। अगर नहीं समझे तो मैं एक छोटा सा हिंट अभी दे देता हूं आपको। पहली चीज तो ये होगी बेटा कि सिंपली आपने एक ओवरऑल पेरेंट बनाना है, पूरी साइड जिसके अंदर होगी। ये जो सबसे एक्सटीरियर बॉक्स है, चेंज द कलर, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है सबसे बाहर पूरी टॉप से बॉटम तक बॉक्स, इस मेन रैपर के अंदर हमारी एक ये डिव होगी, फिर एक पेरेंट डिव होगी जो इन दोनों को कंटेन करेगी, यानी इन दोनों की एक पेरेंट, फिर एक और पेरेंट होगा जो इन तीनों को कंटेन करेगा, फिर एक और पेरेंट होगा जो इन तीनों को कंटेन करेगा, फिर एक और पेरेंट होगा जो मैंने यहाँ ड्रॉ भी कर दिया है, ये पेरेंट फिर इन चारों को कंटेन करेगा। तो अगर आप इस फिलॉसफी से देखें तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करने के काबिल हो चुके हैं इन योर वेरी फर्स्ट 3 क्लासेस। अगर नहीं तो लेट मी डू दैट, मुझे ये करने दें और फिर आपसे राय लूंगा। अभी तक किसी का सवाल यहाँ इस लेआउट को समझने में और लेआउट बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे करनी है उसको समझने में? अभी मैंने सिर्फ प्लानिंग की है, किसी को मसला नहीं है? आपकी खामोशी मुझे ये श्योरिटी दे रही है कि मसला नहीं है। अगर है तो बेटा ऑल आर ओपन टू आस्क।
हाँ सर क्लियर है सर, आप कराएं। दैट्स ग्रेट। सो बेटा जी, अब मैंने जितना ही काम ये वाला कराया ना, मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको करता हूँ बंद, क्योंकि मुझे नया लेआउट बनाना है, ठीक है। सो इसी को मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। इसको मैं कहूँगा जी फर्स्ट लेआउट, और इसको मैं ओपन कर दूंगा इधर, और मैं इसमें से सारी चीजें एग्जिस्टिंग रिमूव कर दूंगा, बिकॉज आई हैव टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। सो सारा स्टाइल जो है ये मैं कर रहा हूँ खत्म। यहाँ से जो कुछ भी बॉडी के अंदर मैंने लिखा इसको कर रहा हूँ मैं खत्म। अच्छा बेटा, एक चीज मैं एडवांस बता दूं, हमारी क्लास में फिर 6 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अलाउ करें कि एक आखिरी सेशन फिर क्रिएट कर लूं, यानी इसको क्विट करके, ताकि हमें सर अनइंटरप्टेड 40 मिनट्स मिले और उसमें हम वो लेआउट पूरा यस सर, करें कर लें। और आज की क्लास खत्म कर करें। ले सर, सर कर ले। क्रिएट कर लें, लेकिन ये जो आपने पहले कोड लिखा हुआ है ये रेज ना करें, इसकी भी एक फाइल सेंड कर देंगे हम। बेटा वो मैंने इसीलिए इसकी कॉपी बनाई है, ये सारा फोल्डर पड़ा हुआ है, ये आपको जिप में मिल जाएगा, ओके सर ठीक। ठीक है। ये नए सिरे से मैंने फर्स्ट लेआउट के नाम से बनाई है, इसको इसमें से मैंने बिल्कुल ओके सब कुछ भेज दिया, तो आपको ये दोनों जिप्स दे दूंगा, आप इनको रेफर कर लीजिएगा। ओके सर। सो आई एम एंडिंग द क्लास एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गेट बैक इमीडिएटली, ताकि हमें वेट ना करना पड़े और हम 40 मिनट्स की नेक्स्ट स्लॉट में ये लेआउट पूरा कर लें। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास राइट आफ्टर 2 मिनट्स।